जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं जो आपके आर्मी अग्निवीर 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज वाली क्लास में जिस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो होने वाला है आपका नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चंस हैं, वो आज वाली क्लास में हम सोल्व कर रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, बड़े प्यार से और ईमानदारी से समझाते हुए आप सभी को चलूंगा ताकि सभी को समझ में आ जाए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। और सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, चलिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा जो क्लास है वो कहां से स्टूडेंट देख रहे हैं, कौन कौन से स्टेट तक हम पहुंच चुके हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस संख्या यहां पर लिखी हुई है 3,29,401 में 9 अंक के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, ये वाली जो टाइप है ये आपके एग्जाम्स में कम आती है, लेकिन आती जरूर है। इसमें कभी आपसे स्थानीय मान पूछ लेता है, कभी आपसे जातीय मान पूछ लेता है, कभी स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ लेता है, कभी स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ आपसे पूछ लेता है। अब अगर आपको पता होगा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं, तो उसके बाद कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें क्या बोला है कि 9 के स्थानीय मान के बारे में बात करनी है और जातीय मान के बीच के अंतर को। तो पहले स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, यानी कि आपका जो प्लेस वैल्यू होती है उसको निकालना सीखेंगे। तो जैसे यहां पर आपका 9 लिखा हुआ है, तो 9 हमने यहां पर लिखा और उसके बाद जितने अंक इसके साथ हैं उतनी जीरो हमें यहां पर लगा देनी है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ये स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या निकल के आ जाएगा? स्थानीय मान। 9 हमने लिखा और उसके बाद जितनी जीरो थी वो हमने लगा दी, तो ये क्या हो गया? स्थानीय मान। जातीय मान अगर हमसे पूछेगा, यानी कि हमारी फेस वैल्यू अगर आपसे पूछेगा, तो फेस वैल्यू क्या होती है? आप आदमी हो, आपकी फेस वैल्यू क्या है? आप खुद हो। तो 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो ये 9। अंतर पूछा है तो अंतर कर देंगे। देखो, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग निकाल लोगे, अंतर पूछा है तो अंतर निकाल देंगे, जोड़ पूछा होता तो जोड़ निकाल देते। यानी 9000 में 9 माइनस करना है तो 8,991 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 8,991। क्या बात समझ में आ गई? अब आपसे स्थानीय मान, जातीय मान, अंतर, जोड़ कुछ भी पूछेगा आप आराम से निकाल लो। जैसे 9 का पूछा था तो 9 लिखा और उसके बाद 3 जीरो थी, 3 अंक थे तो 3 जीरो लगा दी, तो क्या निकल के आ गया? स्थानीय मान निकल गया। अगर हमसे 2 का पूछा होता तो 2 के बाद 4 अंक है तो हमें क्या लगा देते? 4 जीरो लगा देते। 3 का पूछा होता तो 3 के बाद 5 अंक है तो 3 के बाद हम क्या लगा देते? 5 जीरो हम लगा देते। तो ये हमारा स्थानीय मान निकल के आ जाता। और सेम जो जिस अंक के बारे में बात कर रहा है वही क्या हो जाएगा? उसका जातीय मान हो जाएगा। ऐसे अपने को कर लेना है। एग्जाम में आए तो कर देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, लेकिन ये एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन से सोल्व करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, विभाज्यता वाला आपके एग्जाम्स में फिक्स आएगा ही आएगा। ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी मैंने एक स्पेशल क्लास करवा रखी है। उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके बाद आप पूरी की पूरी क्लास को पढ़ लेना। पहले इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद उस क्लास को आपको कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपको सभी के बारे में पता चल जाएगा। फिर किसी का भी पूछे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, 11 का, किसी का भी पूछे आप आराम से निकाल पाओ। इसमें हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? कभी आपसे पूछेगा विभाज्य है, कभी आपसे पूछेगा विभाज्य नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या है। इसमें यह पूछा है विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 से विभाज्यता का नियम है, यहां पर तो लास्ट में जीरो नहीं है तो वो जीरो वाला मतलब ही नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये है, अंतिम 3 अंक, अंतिम मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे आप क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अंतिम 3 अंक हैं वो क्या होने चाहिए? 8 से विभाज्य होते हैं, फिर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। ये तो 4 अंकों की है जी, 5 की हो, 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो वो सोल्व हो जाएगी, यानी कि 8 से विभाज्य हो जाएगी।
अंतिम 3 अंक देखिए 0 32 हो गया, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 32 हो गया। क्या 32 8 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाई? 8 से विभाज्य हो जाएगी। हमें विभाज्य नहीं है बताना है। जल्दबाजी में तो स्टूडेंट आंसर कर देंगे यही, पहला देखा और आंसर नहीं, क्योंकि तो नहीं वाला बताना है। फिर यहां पर 3 अंक देखिए, क्या एक विभाज्य होता है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये भी भाग हो रहा है। फिर इसको करके देखेंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी भाग हो रहा है। जब 3 हो रहे हैं तो चौथा अपने आप ही नहीं होगा। और करके देख लो, 44 के 8 से भाग होता है? नहीं होता। या तो 40 होता है या फिर उसके बाद 48 होता है, 44 भाग नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये विभाज्यता वाला आपसे पूछे ही पूछेगा आपके एग्जाम्स में, हर साल ये आता है। तो इसलिए उस जो क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको जरूर देखना सभी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। इकाई का अंक आपको बताना है। देखो, इकाई के अंक के लिए कई प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ये सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसी को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई? 813 गुना में है आपका 986, गुना में है आपका 471 और गुना में है आपका 603। हमें यूनिट डिजिट बतानी है, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक मतलब शुरुआत का जो पहला अंक होता है वो क्या होता है? इकाई का अंक होता है। तो बाकी किसी की कोई गुना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पहला अंक चाहिए। तो पहले अंक का आपस में क्या कर देंगे? हम यहां पर गुना कर देंगे। पहले अंक का, तो 3 का यहां पर 6 से गुना करोगे तो क्या हो गया? 18। 18 आ गया। 18 में 1 से कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक चाहिए 8। फिर 8 को 1 से गुना करोगे तो भी 8 रहेगा, और 8 को 3 से गुना करोगे तो 24 रहेगा, और 24 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? आपका 4 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोबारा से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। हमें इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई वाले अंक को गुना करो आपस में। 3 एकम 3 हो गया, तो 3 को आप 6 से गुना करोगे, 18 आया। अब 18 से मतलब नहीं है, हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो यहां पर भी इकाई का अंक लेंगे 8। 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 24। और 24 में हमें क्या चाहिए? सिर्फ इकाई का अंक चाहिए 4। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बिल्कुल बेसिक टाइप है जो आपसे यहां पर पूछता है यूनिट डिजिट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आज के समय में, जिसको देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं। देखो, शानदार तरीका बताऊंगा। 216 की पावर 216 है, तो इसमें हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। यहां पर जो ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना, इसको आप ध्यान रख लेना। जिसमें भी इकाई का अंक, देखो जिसकी पावर हो रही है ना, उसमें इकाई का अंक या तो 0 हो, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो। अगर ये होते हैं 0 1 5 6, अब चाहे उसकी कितनी भी पावर कर ले, कुछ भी कर ले, उसके इकाई का अंक जो रहेगा, इकाई का अंक वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि यहां पर 6 है ना, 6 की कितनी भी पावर कर लो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दूर करते हैं। जैसे 10 है, 10 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ गया? 100 आ गया ना। इकाई का अंक क्या रहा? 0 ही रहा। 10 की पावर 3 कर देते मान लो, तो कितना हो जाता? 1000 हो जाता। तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो 0 1 5 6 का 5 का करके देख लो, अगर कोई भी डाउट है तो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इकाई का अंक देखो क्या रहा? 5। क्यूब करते तो कितना हो जाता? 125। ठीक है, 4 कर देते तो 625, लेकिन इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। तो ये बात सभी को नोट कर लेनी है, याद कर लो। 0 1 5 6, इसकी पावर आप कितनी भी करो, इकाई का अंक आपका क्या रहता है? सेम रहता है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आई होगी कि सर जी 0 1 5 6 के अलावा हो तो 4 से आपको डिवाइड कर लेना है, जिससे पावर क्या हो जाएगी? आपकी बिल्कुल छोटी हो जाएगी। क्या कर लेना? 4 से। अब 4 से क्यों डिवाइड करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि 4 के बाद पावर है वो रिपीट होती है। जैसे कि 2 का हम करते हैं, 2 का एकम 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8,
2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। देखो इकाई का अंक 2 था, इकाई का अंक 2 है, रिपीट हो गया, 4 के बाद रिपीट हो जाता है, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगला करके देख लो, आपको 4 ही मिलेगा। 2 की पावर 6 करो, कितना आ जाएगा 64, तो कितना मिला 4 ही मिला। 4 के बाद रिपीट होता है, आगे करोगे तो फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा, और ये सभी में होता है। ठीक है जी, ये सभी में अप्लाई होता है, ये इस वाले में भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, सभी में। तो जो भी पावर होगी इसमें तो हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ये देख रखा है डिवाइड करने के बाद भी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें पता है कि भाई इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 है तो जो सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पावर 2 अलग अलग दी हुई है। क्या लिखा गया है, 257 की पावर यहां पर 45 दी गई है, और गुना में 248 की पावर कितनी दी गई है, यहां पर 73 दी गई है। अब आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया कि 4 से डिवाइड कर लो, पावर छोटी हो जाएगी, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 44 पे चला जाएगा, यानी पावर 1 बच जाएगी, तो 7 की पावर 1 क्या रहेगा, इकाई का अंक इधर तो 7 बच जाएगा। उधर अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 और 4 अंठे 32, 1 ही बच गया, तो 8 आ गया, 7 8 कितना हो जाएगा 56, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अपने को करना है, बड़ी पावर है डिवाइड कर लो। देखो यहां पर 7 और 8 है, अगर 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया है। बात समझ रहे हो। अगर मान लो इसमें भी आपका, यहां पर मैं लिख के दिखा देता हूं, इस वाले में भी अगर आपके सामने ऐसा होता कि 214 की पावर 214 है, तब क्या करते, तब क्या करते आप, तो क्योंकि 0 1 5 6 नहीं है, तो इस वाली पावर को 4 से डिवाइड करते, 4 पंजे 20, 1 4 तिया 12 2, यानी 4 की पावर 2, 4 चौके 16, इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चंस देख के मत घबराओ, बिल्कुल आसान है। कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, इससे पहले वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। अब जो शेष बच रहा है उसको हमें 13 से डिवाइड करना है, और फिर जो शेष बचेगा वो आपका आंसर। 31 को 13 से भाग कीजिए, तो 31 को अगर 13 से भाग करोगे तो कितना जाएगा, 13 दूनी 26, आगे तो जाएगा नहीं, तो 13 दूनी 26, 31 में से 26 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हमें हटा देना है, जो शेष बचता है उसको जो यहां पर दिया हुआ है उससे डिवाइड ही कर देना है। ठीक है, यहां पर कभी कभी तब उसी संख्या को 13 से, इसके स्थान पर लिख देगा कि 2 के वर्ग से, यहां पर लिख देगा 2 के वर्ग से, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 से डिवाइड कर देना। 2 के घन से, तो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन यानी 2 की पावर 3 8 होता है, इससे डिवाइड आपको कर, समझ रहे हो। तो कुछ भी लिख के देखे आराम से कर देना। अब इस वाले क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अब देखिए क्या है कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मैंने क्या बताया, इससे कोई मतलब नहीं है, शेष कितना बच रहा है 40। अब 40 को 43 से भाग करो, जब 40 को 43 से भाग करोगे भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 ही क्या हो जाएगा आपका शेष बच जाएगा। भाई जब भाग नहीं जाता, जो बचता है वही तो शेष होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 40 शेष हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है भाग देने में, लेकिन जैसे ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जाता है तो घबरा जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना। भाई भाग नहीं जा रहा तो शेष बच जाएगा, तो 40 पे भाग नहीं जाता तो क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये वाली लाइन अच्छी से पढ़ना। यहाँ पर ये ऐसे नहीं कि डायरेक्ट भाग दे दो, यहाँ पर पढ़ना लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर।
अगर यहां पर लिखा होता कि 13 के 2 गुने से भाग देने पर, तो 26 से आपको भाग देना है। ठीक है जी, 13 के 3 गुने से भाग देने पर, या 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, कुछ भी लिख के दे, उसको आपको ध्यान से देखना है ताकि आप कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती ना करें। ठीक है, तो अब आप एग्जाम में आराम से कर लोगे जब आपके एग्जाम्स में दिखाई देगा। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। देखो भाज्य अभाज्य संख्या सभी को पता होगा। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके ऊपर स्वयं का और 1 का भाग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 1 का भी भाग जाए, स्वयं का भी भाग जाए, किसी दूसरी और संख्या का भी भाग जाए, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या। तो 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, या तो अभाज्य संख्या करके वो माइनस कर लो अगर आपको अभाज्य संख्या पता है। तो अभाज्य संख्या क्या है, 1 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये आप सभी की क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे भाई, 19 तक की अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो कितनी होगी अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 19। 19 में से 9 संख्याएं कौन सी होगी, अभाज्य संख्या हो गई, तो बाकी की बची हुई 10 क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है जी, और भाज्य संख्या भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका यहां पर क्या हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 18। ठीक है जी, तो कितनी हो गई, 4 4 8 और 2 10, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो आराम से कर लोगे, किसी के बारे में भी आपसे पूछे आराम से कर सकते हो, छोटे छोटा पूछता है तो आप आराम से निकाल सकते हो, भाज्य अभाज्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये अपने को बताना है। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं, अब 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहली तो कौन सी हो जाएगी, 31 ही हो जाएगी भाई आपकी अभाज्य संख्या। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आपकी 37 हो जाएगी, उसके बाद आपकी 41, फिर आपकी 43 और आपकी 47। लेकिन इस बार संख्याओं कितनी, ये नहीं पूछा कितनी संख्याएं हैं, ना 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 ना, रटना नहीं है, संख्याओं का योग आपसे पूछा है। यानी कि जो संख्याएं हैं, पहले तो संख्याएं निकालो और फिर उनका जोड़ करके बताओ। यानी कि आपका 31 प्लस में 37 प्लस में 41 प्लस में 43 प्लस में 47, इन सभी को जोड़ करके आपको बताना है। तो इकाई का अंक पहले जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 1 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18 और 1 19, इकाई का अंक 9। इकाई का अंक 9 सिर्फ इसी में है, तो यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है। ठीक है जी, इस प्रकार से स्मार्ट बनना है। आगे भी देख सकते हो भाई, 3 3 6 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 और एक इकाई का अंक 19। लेकिन हमने सिर्फ इकाई का अंक निकलते ही आंसर निकल गया, क्योंकि 9 इकाई का अंक सिर्फ इसी में है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है जी। और इससे पहले मैं नंबर सिस्टम की एक क्लास पहले आपकी करवा चुका हूं, उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है जी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, फिर नंबर सिस्टम में आपका कोई भी क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास का लिंक कहां पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज वाली क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। और भाई जिन स्टूडेंट को जीके में, साइंस में, स्टैटिक जीके में प्रॉब्लम आ रही है, ये अपना जो कॉम्बो था वो आप सभी के लिए मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है, तो आप अपने ऐप पे जाकर है ये पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये हिंदी भाषा में है। सिर्फ इंग्लिश वाले स्टूडेंट से माफी चाहूंगा भाई, हिंदी भाषा में बिल्कुल फ्री मैंने कर दिया है, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइंस पढ़ो, वहां पर स्टैटिक जीके पढ़ो, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी आपको पढ़ना है वो भी नोट्स के रूप में भी मिलेगा। यहाँ पर ये आप सभी के लिए नोट्स भी अवेलेबल है, प्लस में जीके की क्लासेज भी अवेलेबल है।
ठीक है जी, हमारे जो बेस्ट टीचर हैं उनकी क्लास आपके लिए भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है अपने ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बाकी ये जो क्लास है, जो दोनों क्लासेस मैंने आपको बताई है, एक विभाज्यता वाले नियम वाला, वो वाली क्लास जरूर देख लेना। और इसके अलावा नंबर सिस्टम की एक दूसरी क्लास है जो अब तक देख ली होगी वैसे तो आपने, और फिर भी अगर नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज वाली क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, क्वेश्चंस कैसे लगे, सब कुछ कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।